स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 10 से। नहीं किया होगा आपने क्वेश्चन, गुरलीन किया था क्या क्वेश्चन बेटा? ये ऋतिक, गुरलीन, पुनीत किया क्या क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई? नहीं किया, चलिए चलो बोर्ड पे देखिएगा बेटा ना प्लीज, और बुक खोल के बेटे तो बढ़िया रहेगा बेटा। पेज नंबर है 1.63 मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 1.63 बुक खोल के बेटे आप, क्वेश्चन में नहीं राइट कर रहा बोर्ड पे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सप्लाइड टू यू अबाउट A Limited who earn a gross profit 20% on the sales, जो कि प्रॉफिट कमाता है 20% ऑन सेल्स पे। मटेरियल यूज्ड है आपको 1,12,500 दे रखा है मटेरियल यूज्ड, आपको दे रखा वेजेस पेड दे रखी 90,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे 1,35,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे आपके 30,000 के, डेप्रिसिएशन दे रखा है 15,000 का, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दे रखे 15,000 के, सेल्स दे रखे आपको 3 लाख की। इनकम टैक्स पेएबल इन 4 इंस्टॉलमेंट व्हिच फॉल्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 37,500। इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पेएबल है और अगले फाइनेंशियल ईयर में देना आपको 37,500 रुपए, 37,500 रुपए देना बेटा। फिर आगे चलना आपको देगा सप्लायर्स मटेरियल प्रोवाइड 2 मंथ्स क्रेडिट। जो सप्लायर है वो 2 महीने की उधार देते हैं बेटा, सप्लायर 2 महीने की उधार देते हैं। वेजेस आर पेड हाफ मंथ इन एरियर, वेजेस हाफ मंथ इन एरियर चलता है बेटा, आधे महीने की उधार पर चलता है बेटा। मतलब जैसे 1 तारीख की जो वेजेस होगी वो 15 तारीख या 16 तारीख को चुकाई जाएगी, 1 तारीख की 16 तारीख को चुकाई जाएगी, यूं बोलूं मैं, 2 तारीख की 17 तारीख को, 3 तारीख की 18 तारीख को, 15 दिन की उधार चलती है उसमें। मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एरियर, इसमें 1 महीने की उधार है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आर पेड क्वार्टरली इन एडवांस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आप एडवांस पे करते हैं क्वार्टरली। सेल्स आर मेड एट 1 मंथ क्रेडिट, सेल्स 1 महीने की उधार पे चलती है। The company decided to keep 1 month stock of the raw material and also of the finished goods, 1 महीने का रॉ मटेरियल और 1 महीने का फिनिश्ड गुड्स चलता है। The company believed in keeping 25,000 available to it, including the overdraft limit of 12,500 and utilized by the company ascertain the requirement of the working capital। आपको working capital requirement पता करनी है तो देखिएगा statement showing requirement of working capital, requirement of working capital। ए पार्ट करंट एसेट्स, तो एक एक करके सारी करंट एसेट्स ले, एक एक करके सारी करंट एसेट्स की कैलकुलेशन देखें। तो सबसे पहले देखें हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये चलता है 1 मंथ की क्रेडिट पर, 1 मंथ की क्रेडिट पर। और रॉ मटेरियल की जो कैलकुलेशन होगी बेटा वो मटेरियल कंज्यूम्ड पर होगी, यूज्ड पर होगी। और मटेरियल यूज्ड आपको दे रखा है 1,12,500, 1,12,500। ये साल भर की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी 1 महीने की रिक्वायरमेंट क्या होगी 1 मंथ की, इंटू 1/12, तो ये निकल कर आएगा 9375 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ये भी 1 मंथ का स्टोर चलता है, 1 महीने का आपको स्टोर रखना पड़ेगा। और मटेरियल में तो रॉ मटेरियल में तो केवल मटेरियल ही लिया आपने, रॉ मटेरियल में तो केवल मटेरियल ही लिया आपने, लेकिन फिनिश गुड्स में आप मटेरियल भी लेंगे, लेबर भी लेंगे बेटा, मटेरियल भी लेंगे, लेबर भी लेंगे, और ठीक है
बात समझ में आई नहीं? और आप फैक्ट्री ओवरहेड को भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। कहा गया आपका ये 1 मंथ का फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो देखिए फटाफट से यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें से, लेकिन आपको क्लियर तो नहीं दे रखी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड कितने। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दीजिए, ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS is equal to sales minus gross profit। तो सेल्स कितनी यहाँ पर आपको दे रखी 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 20% ऑन सेल्स। सेल्स का 20%, सेल्स का 20%। क्या आएगा बेटा? COGS आएगी आपकी 2,40,000 आएगी, लेकिन ये आएगी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्या आएगी? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आप COGS यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 2,40,000 में से डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन। तो 2,40,000 में से डेप्रिसिएशन गया 15,000 का, 2,25,000 आ जाएगी। देखिए आपको सीधे तरीके से नहीं दे रखी यहाँ पर, आपको मटेरियल, लेबर, जो ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो आपको नहीं दे रखे सीधे तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या यूं बोलूं मैं आपको कि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं पता है। देखो फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन होती है COGS पे, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। निकाल लीजिएगा कितना है, 2,25,000 इंटू 1/12 करिएगा कितना आ रहा बताइए? 18,750। थर्ड पॉइंट, डेटर्स। डेटर्स भी 1 मंथ के हैं। अब फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन और डेटर्स की कैलकुलेशन सेम वैल्यू पर होती है बेटा, ठीक है। और डेटर्स में हम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको भी हम 2,25,000 पर 1/12 कर देंगे। ये आपके डेटर्स आ गए। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये हमारे करंट एसेट्स है बेटा, और ये चलते हैं आपके क्वार्टरली एडवांस चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वार्टरली एडवांस। तो 15,000 3 महीने का एडवांस है, क्वार्टरली एडवांस। तो 15,000 का 3/12 करिएगा कितना आ रहा है? 3750। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस आपको चाहिए 25,000 इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, तो वो 12,500, तो वो नीचे लेस हो जाएगा। ये आपका टोटल ऑफ करंट एसेट्स आ गया। बाकी आइटम करंट लायबिलिटीज के करेगा, इसको टोटल लगाएगा कितना आएगी? 75,625। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले ले लें आप क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर 2 महीने की क्रेडिट पर है, और क्रेडिटर्स परचेज पर शामिल होते हैं, लेकिन परचेज आपको नहीं दे रखी, आप रॉ मटेरियल कंज्यूम पर ही ले लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम पे ही ले लेंगे। 1,12,500 इंटू 2/12
करेगा कितना आ गया 18,750, ये क्रेडिटर्स आ गया। इसके बाद सेकंड आप ले लें आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस दे रखी है यहाँ पर हाफ मंथ की वेजेस दे रखी है आपको। तो 90,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 12, 0.5 डिवाइड बाय 12 करिएगा कितना आ रहा है ये 3750 आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है आपका आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 1,35,000 के, ये दे रखे हैं एक महीने के 1/12, तो 135 इंटू 1/12 करेंगे 11,250। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद है आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने 1 मंथ के भी, तो 1 मंथ के आउटस्टैंडिंग है 30,000 है पूरे 12 महीने के, तो इंटू 1/12 एक महीने का आपका उधार मिलता है आपको 2,500 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दे रखा आपको 12,500 का। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी आएंगी, टोटल करंट लायबिलिटीज योगी 48,750 की, और वर्किंग कैपिटल आपकी निकलेगी ए माइनस बी, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, ये आएगा 26,875 रुपए। ठीक है, चेक कर ले एक बार आंसर। ठीक है, सही है आंसर, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। जल्दी से इसको कॉपी करें बेटा। हो गया कॉपी, हो गया पुनीत, हो गया कॉपी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार रीड कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ABC companies serious to purchase a business and has consulted you, मतलब ABC एक बिजनेस को खरीदने के लिए सीरियस है और वो आपसे कंसल्ट करना चाहती है। and one point on which you are asked to advise them is the average amount of the working capital which will be required in the first
ईयर्स वर्किंग। मतलब एक पॉइंट जो उस पर आपको डिस्कस करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं वो कि पहले साल में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। यू आर गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स एंड आर इंस्ट्रक्टेड टू ऐड 10% टू योर कंप्यूटेड फिगर टू अलाउ द कंटीजेंसीज। मतलब जो आप कैलकुलेट करके देंगे उसमें 10% आपको कंटीजेंसीज के लिए भी अलाउ करना है। सेट अप द कैलकुलेशंस फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर द स्टॉक, फिनिश प्रोडक्ट का, स्टोर मटेरियल का आपको अमाउंट दे रखा है। एवरेज क्रेडिट, इनलैंड सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर। एवरेज टाइम लैगिंग पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड अदर आउटगोइंग, आपको पेमेंट की क्रेडिट्स दे रखी है, कितने महीने की आपको मिलती है, जैसे कहीं 1.5 हफ्ते, कहीं 1.5 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं आधे महीने। मैनेजर का पैसा भी आप आधे महीने बाद देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप 1.5 महीने बाद देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, अनड्रॉन प्रॉफिट ऑन द एवरेज थ्रू आउट द ईयर 11,000। ठीक है, क्या इसका करेंगे अभी कैलकुलेशंस में अपन कंसीडर इसको। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा फटाफट से। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स लेकर करें। आप वीक्स में करें सारी कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन वीक्स में कर ले, बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट करंट एसेट्स, और 2 पॉइंट आपको यहां पर दे रखे हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 5,000 रुपीज का आपको मेंटेन करके चलना है, तो ये आपको गिवन ही है। सेकंड, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, स्टोर्स एंड मटेरियल्स, ये 8,000 रुपीज का आपको दे रखा है। अब आ जाइए डेटर पर, क्योंकि अगला पॉइंट है सेल का, एवरेज क्रेडिट गिवन। तो डेटर्स, डेटर्स भी 2 तरह के यहां पर, एक तो इनलैंड सेल्स के लिए और एक्सपोर्ट सेल्स के लिए। तो कितनी है सेल्स, ये 3,12,000 की सेल्स है। और 6 वीक की है, 6 वीक की। यहाँ पे 6/52 करूंगा मैं, 6/52 करूंगा, ठीक है। तो 3,12,000 इंटू 6/52, ये आएगा 36,000, 36,000 रुपीज। और इनलैंड के बाद है एक्सपोर्ट सेल्स, ये आएगी आपकी 1.5 हफ्ते की, हो रहा है 1.5 हफ्ते की। और ये सेल्स है आपकी 78,000 की है। तो 1.5 डिवाइड बाय 52, और ये जो कैलकुलेशन में आएगा ये आएगा 2250। तो डेटर जो निकल कर आएंगे वो आएंगे 38,250। ठीक है। डेटर्स के बाद आ जाएगा प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। और जो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, एडवांस वो दे रखे हैं, क्वार्टरली एडवांस है, ठीक है। टोटल है 8,000 रुपए क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब क्या, 3 मंथ। क्वार्टरली का मतलब क्या, 3 मंथ, ठीक है। आप इसको मंथ भी ले सकते हैं और वीक में कन्वर्ट करके भी ले सकते हैं, तो मैं मंथ में ही निकाल रहा हूं, उसको बेटर यही है। और टोटल 8,000, तो 8,000 इंटू एक्सपेंसेस कितने हैं, 8,000 है ना। 8,000 इंटू 3/12, 8,000 इंटू 3/12, कितना आएगा, मैं ये निकाल रहा हूँ।
₹2000 आ जाएंगे, 2000। ठीक है, ये टोटल ऑफ करंट एसेट्स आ जाएगा। टोटल करंट एसेट्स ए पार्ट 5,813, 821, 51, 53, 250। ठीक है, चलिए बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है? सबसे पहले मैं करंट लायबिलिटीज में ले रहा हूं क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, और ये 1.5 महीने के, 1.5 महीने के 48,000 रुपए का मटेरियल है, 1.5 महीने की उधारी है, 1.5 महीने की उधारी है, तो 1.5/12 कर दीजिए आप। 3.5 डिवाइड बाय 12, 1.5 डिवाइड बाय 12 क्या जाएगा? 6,000 रुपए के क्रेडिटर। क्रेडिटर्स के बाद आप ले लीजिए नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की अगर अपन बात करें तो वेजेस है 1.5 वीक की, 1.5 वीक की है 2,60,000। तो 1.5 डिवाइड बाय 52, 1.5 डिवाइड बाय 52 क्या आएगा? 7,500 रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट रॉयल्टीज, और ये है आपको 6 महीने की बेटा, 6 महीने की 10,000 इंटू 6/12। ठीक है, फिर ये आउटस्टैंडिंग क्लेरिकल स्टाफ, आउटस्टैंडिंग फॉर क्लेरिकल स्टाफ, ये टोटल 62,400 रुपए की फिगर है, 62,400 की फिगर है, और आधे महीने की, आधे महीने की हाफ मंथ, तो 62,400 62,400 0.5 डिवाइड बाय 12 निकालिए बेटा, कितना है? 2,600 रुपए। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी यह आपको दे रखा है 4,800 रुपए, और 1.5 महीने की शर्त, 1.5 महीने की, आधे महीने की, आधे महीने की, तो ये हो गया 4,400 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 12, 0.5 डिवाइड बाय 12 200 रुपए। आउटस्टैंडिंग मैनेजर के बाद आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये 48,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, 1.5 महीने के, तो निकालिए इसको, कितना आएगा? 6,000 आएगा। तो टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी, ये टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 6, 7, 13, 5, 18, तो 20, 21, 100, 21, 300, 27, 300। वर्किंग कैपिटल आएगी बेटा ए माइनस बी, इसमें से लेस कर दूंगा ये फिगर, ये आएगा 25,950, और आपको 10% प्रोविजन बनाना है कंटीजेंसीज के लिए, 10% एक्स्ट्रा लेकर चलना है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। तो ये आएगा बेटा 2595। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक अमाउंट दे रखा है अनड्रॉन प्रॉफिट का। अनड्रॉन प्रॉफिट का मतलब पता है, प्रॉफिट आपने कमाया और बिजनेस में रिटेन कर लिए, तो उससे हमारे वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिजर्व। तो इसलिए मैंने उस अमाउंट को कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया है। अनड्रॉन प्रॉफिट्स ये रिजर्व कहलाएंगे बेटा, इसको कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो नोट कर लें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 जो क्वेश्चन दे रखा है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है आपको। परचेज ऑफ मटेरियल से मतलब है क्रेडिटर्स। जब आप माल खरीदते हैं तो आपको 6 हफ्ते की उधारी मिलती है, 6 वीक की। तो ये क्रेडिटर निकल कर आएंगे बेटा आपके क्रेडिटर। तो 5,20,000 का 6/52 क्रेडिटर आ जाएंगे बेटा। मिटा दो इसको, मिटा दूं क्या इसको बेटा? अनुराधा, गुरलीन, ऋतिक, मिटा दो बेटा इसको। ठीक है बेटा, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो क्रेडिटर्स निकल कर आएंगे आपके 6 हफ्ते के। तो ये करंट लायबिलिटी नीचे लिख रहा हूं मैं, क्रेडिटर्स। तो 5,20,000 इंटू 6/52, ठीक है। 5,20,000 इंटू 6/52 ये आएंगे निकल कर बेटा आपके 60,000 के क्रेडिटर आएंगे, 60,000 के। फिर वेजेस 1.5 हफ्ते की है, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस यहां पर 3,90,000 और 1.5 हफ्ते की 1.5 डिवाइड बाय 52, 1.5 डिवाइड बाय 52, तो ये निकल कर आएगा आपका 11,250 की वेजेस आउटस्टैंडिंग। फिर ओवरहेड है, रेंट है, 6 महीने की उधार मिलती है आपको। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 है, तो 20,000 इंटू 6/12, 10,000 का आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। डायरेक्टर की सैलरी में 1 महीने की उधार मिलती है, तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर सैलरी 72,000 इंटू 1/12, ये निकल कर आएगा आपका 6,000 रुपए डायरेक्टर की सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ट्रेवलिंग एंड ऑफिस सैलरीज 1 हफ्ता, तो ट्रेवलिंग एंड ऑफिस सैलरीज 1 हफ्ता, तो ये है बेटा टोटल है आपके 1,000 है। मैं एक बार चेक कर दूं, 91,000 है बेटा, 91,000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ट्रेवलिंग एंड ऑफिस सैलरीज 91,000 है, तो 91,000 इंटू 1/52, 1/52, ये निकल कर आएगा आपका 1,750 रुपए। फिर अदर ओवरहेड है, अदर ओवरहेड 2 महीने के, आउटस्टैंडिंग अदर ओवरहेड 1,20,000 इंटू 2/12, ये निकल कर आएंगे 20,000 रुपए। फिर ट्रेवलर्स कमीशन है, आउटस्टैंडिंग ट्रेवलर्स कमीशन, ये निकल कर आएगा आपका 40,000 इंटू 3/12, 3 मंथ का ये निकल कर आएंगे 10,000 रुपए। कैश सेल्स का कुछ नहीं करना होता है, कैश सेल्स का कुछ नहीं करना होता है। जो क्रेडिट सेल्स है वो 7 वीक्स की है, तो उसकी वजह से आपके डेटर्स आएंगे, क्या आएंगे? डेटर्स। तो डेटर्स आ जाएंगे 13 लाख इंटू 7 डिवाइड बाय 52, तो ये निकल कर आएंगे आपके बेटा 1,75,000 के डेटर। WIP का स्टॉक है 60,000 का, तो WIP का स्टॉक है 60,000 का, और कोई भी करंट एसेट्स नहीं है। तो 2 करंट एसेट्स होगी, ये करंट लायबिलिटीज होगी। आप इसको नेट ऑफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट है बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये आएगा 235, ये आएगा 119, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 116, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे इस मेथड के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर हमने अभी तक 2 मेथड इस चैप्टर में पढ़ ली है, ठीक है। 2 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। जो तीसरा मेथड है वो हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ये चैप्टर भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसी वीक में मोस्टली खत्म हो जाना चाहिए। नोट कर ले इसको ना। चलिए तो बाकी कल देखते हैं अपन। कोई डाउट किसी को? और बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को YouTube के लिंक मांगे थे, तो मैं भूला तो नहीं हूँ, काम में बिजी था, तो एक बार मुझे वापस से मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक आध दिन में अवेलेबल करा दूंगा सारे अपलोड करके, ठीक है? डेट वाइज बता दीजिएगा, तो डेट वाइज में अपलोड कर दूंगा उनको। चलिए थैंक यू। क्लास ओवर कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है?